सो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आज हम क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 3 जो कि हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इस चैप्टर के एक्सरसाइज 3.3 तक हम पहुंच चुके हैं। एक्सरसाइज 3.2 तक हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को निपटाने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। कह रहा है कि आपको जो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं, इसको आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। प्रीवियस वीडियोस में, इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ दोनों मेथड, एक सब्स्टिट्यूशन और दूसरा एलिमिनेशन। ठीक है, मैंने आपके साथ एक मेम भी बनाई थी। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक दीवार है, इस दीवार का नाम है लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अगर आपको इस दीवार को क्रैक करना है, इस क्वेश्चन को क्रैक करना है, ठीक है, आपके पास सिर्फ दो ही तीर हैं। ठीक है, ठीक है, एक तीर का नाम क्या है? सब्स्टिट्यूशन। एक तीर का नाम क्या है? सब्स्टिट्यूशन। और दूसरे का नाम है एलिमिनेशन। दूसरे का नाम है एलिमिनेशन। तो दोनों आपको चलाने आने चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप जो मर्जी यूज़ करें, काम दोनों से हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों आपको सीखने पड़ेंगे। जिन्होंने प्रीवियस वीडियो देख ली है इंट्रोडक्शन वाली, नो प्रॉब्लम। ठीक है, वेरी गुड। जो नहीं देखी तो हम सब्स्टिट्यूशन को इस वीडियो में सीखेंगे भी और सॉल्व भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट नंबर 1। एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14 एंड एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये वाली जो इक्वेशन है पहली वाली, इसको अपने फर्स्ट इक्वेशन मान लेना है और इसको आप सेकेंड इक्वेशन मान लो। ठीक है, स्टार्ट कर देते हैं अपना सॉल्यूशन। ठीक है, अब काम शुरू कर दो अपना फर्स्ट इक्वेशन में। क्या है? एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14 है। ठीक है, अब इतना तो मैं कर ही सकता हूँ कि प्लस वाई है, इसको मैं इधर ले आके माइनस वाई तो कर ही सकता हूँ, है ना। तो x इज इक्वल्स टू 14 माइनस वाई हो जाएगा। x तो वैसे का वैसा ही रहेगा, प्लस वाई इधर आके माइनस वाई हो जाएगा बस, है ना। सो x इज इक्वल्स टू 14 माइनस का y। अब देखो, आपको दिख रहा होगा कि हमारी x की क्या वैल्यू आ गई है? 14 माइनस वाई। एक्स इज इक्वल्स टू 14 माइनस वाई। हालांकि अभी रियल नंबर वाली वैल्यू नहीं आई है, लेकिन वो भी आ जाएगी। सो x इज इक्वल्स टू 14 माइनस वाई। अब इसको आप क्या मान सकते हैं? थर्ड मान सकते हैं। ठीक है, अब आ जाता है मेन पॉइंट, पुट थर्ड इन सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब ये जो मैंने लाइन लिखी, इसका मतलब समझो। ठीक है, अगर मैं कह रहा हूं कि x की वैल्यू मेरी 4 है, ठीक है, और यहां पर लिखा है 2x प्लस 2। ठीक है, तो जो x की वैल्यू मेरी 4 है, उसको मैं यहाँ पर पुट कर सकता हूँ। इट मीन्स कि यहाँ अगर मेरी x की वैल्यू 4 है, तो मैं x की जगह क्या लिख सकता हूँ? 4 लिख सकता हूँ। ठीक है, सो 2 इंटू 4 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 10। 2 4 से 8 प्लस 2 10। इसी तरीके से अगर मेरी x की वैल्यू 14 माइनस वाई है, तो मेरी जो सेकेंड इक्वेशन है, क्या कौन सी इक्वेशन? x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। इस इक्वेशन में मैं x की बजाय 14 माइनस वाई लिख सकता हूँ। यहाँ पर वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ। यहाँ पर मैंने क्या करा? वैल्यू को सब्सटीट्यूट करा, इसलिए इसका नाम क्या है? सब्सटीट्यूशन मेथड। सो x की जगह मैं क्या लिख लूँगा? 14 माइनस वाई। ठीक है, माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। अब देखो, माइनस वाई क्या हो जाएगा? माइनस का 2y। 14 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4। अब देखो, अब ये जो नंबर है, ये इकट्ठे होने चाहिए ना, तो इस प्लस के 14 को मैं इधर ले जाके माइनस का 14 तो कर ही सकता हूँ। सो माइनस का 2y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 14। ठीक है, अब 14 में से 4 जाएंगे तो क्या बचेगा? 10 बचेगा, है ना। लेकिन माइनस का, क्योंकि ग्रेटर डिजिट क्या है? माइनस, और ग्रेटर डिजिट क्या है? 14। सो माइनस का 2y इज इक्वल्स टू 10, बिकॉज 4 माइनस 14 इज इक्वल्स टू माइनस का 10। अब माइनस से माइनस उड़ा डालो, है ना। 2y इज इक्वल्स टू 10। अब y इज इक्वल्स टू 10। अब 10/2 क्यों? क्योंकि 2y के साथ मल्टीप्लाई में था, नीचे आके किस में हो गया? डिवाइड में। इज इक्वल्स टू का साइन था ना बीच में, 2 5 10। अब देखो y की वैल्यू क्या आ गई है? 5। y की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 5। ठीक है, क्लियर है। अब देखो, अब ये जो y की वैल्यू 5 आई है, ठीक है, इसको हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। x इज इक्वल्स टू 14 माइनस वाई था, है ना। यही लाइन आप लिख सकते हैं कि इसको आप फोर्थ मान लो, पुट फोर्थ इन थर्ड, है ना, वो आप लिख सकते हैं। मेरा काम आपको समझाना है। ठीक है, x इज इक्वल्स टू 14 माइनस वाई था, y की वैल्यू क्या है? ये 5। तो मैं y की जगह क्या लिख सकता हूँ? 5।
सो 14 माइनस 5 विच इज इक्वल्स टू 9। सो एक्स की वैल्यू हमारी क्या आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई हमारी 9। ये आ गया हमारा इस फर्स्ट पार्ट का आंसर। एक्स की वैल्यू है 9 और वाई की वैल्यू है 5। आई होप आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड आया होगा समझ में। अगर आपको समझ में आया तो आप मेरे साथ करिए सेकेंड पार्ट, ठीक है। बढ़ते हैं अपने सेकेंड पार्ट की तरफ। सो या आगे हमारा सेकेंड पार्ट, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, इजीली क्रैक हो जाएगा। चलो, s माइनस टी इज इक्वल्स टू 3 एंड s अपॉन में 3 प्लस t अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू 6। वही सेम स्टेप, इसको आप फर्स्ट मान लो, इसको सेकेंड मान लो, कर दो काम शुरू। अब देखो फर्स्ट वाली तो बड़ी सिंपल है, s माइनस टी इज इक्वल्स टू 3, लेकिन इस वाले में देखो कुछ गड़बड़ी है ना, इसको इस फॉर्म में लाना पड़ेगा, है ना। यहाँ देखो, चलो काम शुरू करते हैं सेकेंड वाली में। क्या है, s माइनस 3, जो भी आपको थोड़ी अटपटी लगे या डिफिकल्ट लगे तो उसमें आप काम शुरू कर दो। s अपॉन में 3 प्लस t अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू 6 है, ठीक है। अब देखो क्लियरली दिख रहा है 3 और 2 का हम एलसीएम ले सकते हो ना एलसीएम। 3 और 2 का एलसीएम क्या आएगा, 6 आएगा, है ना। अब एलसीएम लेने के बाद हमें 3 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। ऊपर क्या हो जाएगा, 2s डबल ऑफ s, ठीक है। ये इजी सा स्टेप है, आपको आना चाहिए, ठीक है। अब 2 को 6 बनाने के लिए एलसीएम 6 आया, अब 2 को 6 बनाने के लिए क्या करना होगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। 2 3 से 6, अब नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 3 को t से करोगे तो क्या हो जाएगा, 3t। सो 2s प्लस 3t इज इक्वल्स टू 6। क्लियर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये जो 6 में, ये जो 6 है ये इधर डिवाइड में है तो उधर ले जाके इसको किस में कर देंगे, मल्टीप्लाई में, ठीक है। 2s प्लस 3t इज इक्वल्स टू 36। अब देखो आ गई है हमारा इस फॉर्म में आ गई इक्वेशन। अब डिनोमिनेटर में हमारा कुछ नहीं है, सब कुछ न्यूमिनेटर में ही है, ठीक है। ये है हमारी थर्ड इक्वेशन। क्लियर है, अब काम शुरू करो, ठीक है। s माइनस टी इज इक्वल्स टू 3 था, ठीक है। क्या करेंगे, ये जो माइनस का t है इसको इधर भेज देंगे ताकि ये किसका t हो जाए, प्लस का t हो जाए, जिससे में s की वैल्यू मिल जाएगी। s इज इक्वल्स टू 3 प्लस टी, s की वैल्यू क्या मिली, s इज इक्वल्स टू 3 प्लस टी। बना लो डब्बा, ठीक है, और क्या मार्क कर दो इसे, फोर्थ। s इज इक्वल्स टू 3 प्लस टी। इट मीन्स जहाँ पर भी s है वहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 प्लस टी लिख सकता हूँ। अब लिखो एक लाइन, पुट 4 इन 3, ठीक है, इन 3 इक्वेशन, इन थर्ड इक्वेशन। 4 क्या था, s इज इक्वल्स टू 3 प्लस टी, उसको हम ये यहाँ पर पुट करना है। क्या इक्वेशन है, 2s प्लस 3t इज इक्वल्स टू 36। तो s की वैल्यू क्या थी, 3 प्लस टी, तो जहाँ पर s है मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 प्लस टी, ठीक है, प्लस 3t इज इक्वल्स टू 36। मेरा t और प्लस सेम सा लग रहा है लेकिन कोई नहीं, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेगा। अब देखो ये क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस टी है, ठीक है। ये 2 जो है 3 प्लस टी पूरे के साथ मल्टीप्लाई में है, ठीक है। सो 2 3 से 6 हो जाएगा और 2 को t से मल्टीप्लाई करते हुए तो क्या हो जाएगा, डबल ऑफ t, है ना। सो क्या हो जाएगा, 6 प्लस डबल ऑफ t, ठीक है, प्लस 3t इज इक्वल्स टू 36। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। अब देखो 3t प्लस 2t कितना हो जाएगा, 5t, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये हो गया 5t प्लस 6 इज इक्वल्स टू 36। अब देखो सेम उसी स्टेप पे हम पहुँच गए जैसे पिछले इक्वेशन में पहुँचे थे। अभी जो नंबर्स हैं इनको एक तरफ कर दो, 5t इज इक्वल्स टू 36 माइनस 6, वाई, क्योंकि यहाँ पर क्या है 6 प्लस का था, उधर लग जाके मैंने माइनस का कर दिया। अब 36 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेगा, 30 बचेगा। 30 इज इक्वल्स टू 5t। नाउ t इज इक्वल्स टू 30 माइनस 5। अब पूछो क्यों, क्योंकि 5t के साथ मल्टीप्लाई में था, इधर के डिवाइड में हो गया, एंड 5 6 30। t की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 6। t की वैल्यू क्या आ गई है, 6। क्लियर है, t की वैल्यू आ गई हमारी 6। बना लो डब्बा और मार्क कर लो इसे 5th, ठीक है। अब s की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना था, क्या था हमारा, s इज इक्वल्स टू 3 प्लस t था, है ना।
टी की वैल्यू क्या आई 6 आ गई, तो जहाँ पर टी है मैं क्या लिख सकता हूँ 6 लिख सकता हूँ। सो एस इज इक्वल्स टू 3 + 6 इज इक्वल्स टू 9। एस की वैल्यू क्या आ गई हमारी 9। इसी के साथ हमने सेकेंड पार्ट भी सॉल्व कर लिया। सो आई होप आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। रेस्ट ऑफ द पार्ट्स हम नेक्स्ट वीडियो में खत्म करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।